Let's say you are completely on your own. At least I am right now. No structure, no external push. इनफैक्ट सारा दिखावा खत्म हो चुका है. ना कोई आने वाला है और ना ही कोई आके मुझे मनाने वाला. बनावटी बहाने भी खत्म हो चुके हैं. घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा और ना ही कोई परवाह करने वाला है. आई एम राइट नाउ ऑल अलोन. ओह माय गॉड, किसी ने बहुत लॉजिकल और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन किया है कि उम्र के हर इम्पॉर्टेंट स्टेज पर हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहे जिसमें हम उलझे रहें. शुरुआत होती है पढ़ाई से. सबसे पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, देन परिवार, बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर उनकी परवरिश, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे. ओह माय गॉड, ऐसा जाल बुना है किसी ने कि आपको अपने लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए 1 सेकंड का भी टाइम ना मिले. मुझे हैरानी नहीं होते कि जब लोग इस डिज़ाइन्ड लाइफ और सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं. ऑनेस्टली मुझे कोई शिकायत नहीं है ऐसी ज़िंदगी से. इनफैक्ट अच्छा है कि किसी ने ऐसा कुछ सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि हर कोई अकेलेपन को नहीं जान सकता. एक इंसान के अंदर एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम पावर और एक्सट्रीम रोशनी होती है और हर कोई उसे सही डायरेक्शन में सिस्टमैटिकली चैनलाइज नहीं कर सकता. तो ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है. और अगर कोई बहुत मजबूत इंसान नहीं है तो उसके गुम हो जाने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है. अकेले रहना आपको तब तक हैवी लगता रहेगा जब तक कि आप इसको कोई बुरी चीज़ मानते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह जी रहे हैं जैसे कोई कैदी सजा काट रहा हो. शुरुआत ऐसी ही होगी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे और साइलेंटली ये आपको खुद से खुद के लिए जिम्मेदार होना सिखा देगा. आप पहली बार न्यूट्रल होके अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे. पर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा और उससे भी पहले बहुत बुरा लगेगा और आपके आसपास के लोग आपको बुरा महसूस भी करवाएंगे. उनकी आंखों में आपको अपने लिए सिंपैथी और सस्पिशन दोनों दिखाई देगा. आप एक हद तक यकीन करने लग जाएंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है और कुछ गलत है इसलिए आप अकेले हैं. और अगर आप मजबूत नहीं हैं तो यहाँ तक आते आते तो आप सरेंडर कर चुके होंगे. लेकिन मैं शायद इतनी मजबूत थी कि कभी भी शुरुआत से ही एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दबाव मुझे उतना परेशान नहीं करता है. लेकिन ये एक ईमानदार डिस्कशन है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल मसल बिल्डिंग की तरह है. जिस तरह मसल बिल्डिंग के लिए आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी आपको रोज़ खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है. शुरुआत में मुझे बहुत रोना आता था, मुझे डर लगता था, घबराहट हुई है कई बार. कोई भी मेरे पास नहीं है और मेरे साथ नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना
इतना आसान नहीं था। लेकिन अकेले रहते हुए आपको अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, अपने सारे डर, अपनी सारी आदतों के बारे में गहराई से सोचने का बहुत सारा वक़्त मिलता है। और आप खुद सब कुछ ठीक-ठाक करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं आने वाला। यहाँ तक आते-आते अब उन सब लोगों की आँखों में, जहाँ आपको पहले अपने लिए सिंपैथी और सस्पिशन दिखाई देता था, अब आपको उनकी आँखों में आपके लिए आश्चर्य और बहादुरी का एहसास दिखाई देगा। शुरुआती अकेलापन हमेशा भारी होता है, लेकिन अगर अब आपको वो भारी नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि मेरी तरह आप भी ये समझ चुके हैं कि ऐसा सुनहरा दौर हर किसी के जीवन में नहीं आता और ऐसा सुनहरा मौका दोबारा भी नहीं मिलता है। नियति, नेचर, टाइम, ये सब कुछ बहुत ब्रूटल होते हैं। ये सिर्फ एक ही मौका आपको देते हैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ट्रैक पर लाने का। तो डरना तो दूर की बात, अब मुझे ये ख़्याल भी नहीं आता कि अकेलापन कोई बुरी चीज़ है जिससे मुझे निजात पाना है। इनफैक्ट मैं तो अब इस बात से डरती हूँ कि ये अकेलापन मुझसे कोई छीन ना ले। इस अकेलेपन में मैंने खुद के बारे में इतना कुछ जाना और समझा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने लिए मैंने एक रास्ता तलाश किया है। पर्पसफुल लाइफ और पर्पस से ड्रिवन वर्क मैंने अपने लिए खोज निकाला। खुशी, आज़ादी, सुकून, इन सब को बहुत गहराई से महसूस करने का मौका मिला मुझे। आपको यकीन दिलाती हूँ कि जीवन में अकेलेपन का आना एक ब्लेसिंग है और इसका एहसास आपको भी एक दिन ज़रूर होगा।